बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? जितने लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं, आप सबको नया दिन, नई सुबह बहुत मुबारक हो। और मैं आप सब के लिए दुआ करती हूँ कि रब आप सबको, आपके प्यारों को, आपके माँ बाप को आपके सरों पर सलामत रखे और आपको तौफीक दे कि आप उनके लिए अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतर कर सकें। प्रोग्राम का आगाज़ करूँगी और जैसा कि हमारी कोशिश होती है कि आपकी सेहत के हवाले से भी आपसे बात की जाए और आपको ज़िंदगी में मस्बत चीज़ें समझाई जा सकें, तो इस हवाले से एस्ट्रोलॉजी का हम आपके लिए प्रोग्राम रखते हैं। तो आज भी आपको सितारों का हाल बताएंगे, आपके ज़ाहिर से आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर हैं, स्टोन एक्सपर्ट हैं, अली तबस्सुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सना। अली, आप कैसे हैं? अल्लाह का करम है, दुआएं हैं सना, आप ठीक हैं? जी मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ताला आपको सब्र जमील अता करे। आप जैसे कि इसमें व्यूवर्स नाज़रीन, सना के वालिद की डेथ हो गई है, तो आप सब दुआ करें अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और ये सदमा बर्दाश्त करने की सना को अल्लाह ताला हिम्मत दे। आमीन आमीन। मेरी भी बस सबसे ही दरख्वास्त है कि मैं यहाँ बहुत हिम्मत और हौसले से बैठती हूँ और बस आप लोगों से सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरे वालिद मरहूम के लिए आप लोग जितना हो सके उनके लिए दुआ करें, उनके इसाले सवाब के लिए दुआ कीजिए। बाकी ज़िंदगी हम चलाएंगे और उसे चलना है। अली को आप कॉल भी कर सकते हैं, आप अली से बात कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, इस वक्त आप कॉल कीजिए और आप अली से बात कीजिए। अली जी जी। जिस तरह स्टार्स चेंज होते हैं, सो अभी जो डेट्स चल रही हैं इनमें कौन सा स्टार जो है वो सना इस वक्त एरीज़ का टाइम चल रहा है, जिसे मुरीख बुर्ज हमल कहते हैं। 22 मार्च से 22 अप्रैल के दरमियान जो लोग पैदा होते हैं उनका स्टार एरीज़ बनता है। फायर साइन ये लोग होते हैं और ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में बेहतर से बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ हासिल करना चाहते हैं। ये लोगों को बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग का शौक़ होता है और अपनी पर्सनैलिटी को उजागर करना चाहते हैं। अच्छे लोग होते हैं और बड़े सेंसिटिव होते हैं। तो इस वक्त एरीज़ की टाइमिंग चल रही है और इनका बर्ड स्टोन कोरल बनता है। मरजान पहन सकते हैं, लेपिस वेयर कर सकते हैं। अगर ये रेड चीज़ों का सदका दें बहुत मुबारक रहेगा। अगर ये कंटिन्यू 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें और उसके साथ साथ अगर ये इस वक्त सूरह रहमान, सूरह कौसर एंड सूरह यासीन की तिलावत करें तो रूहानी सपोर्ट इनके साथ रहेगी। रूहानी चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा आगे कामयाबियों की तरफ लेकर जाएंगी और इनके जो भी कोई रास्ते में हर्डल्स आ रही हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, तो वो सॉल्व होती रहेंगी। यकीनन ये जो कुरानी आयात हैं, ये तमाम तस्बीहात हैं, ये नमाज़ें हैं, ये दुनिया में भी हमें सपोर्ट करती हैं और हमारी इस दुनिया से जाने के बाद भी हमारे लिए ढारस बनती हैं, हमारी सपोर्ट बनती हैं। एक कॉलर भी है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? मैं सादिया बात कर रही हूँ कराची से। जी सादिया, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। सना आप कैसी हैं? मैं खैरियत से हूँ, अल्लाह का बहुत शुक्र है। जी सना, आपके वालिद साहब का अभी हम लोग सुन रहे थे सारी बातें, मतलब तो मुझे बहुत अफसोस है और मैं उनके लिए दुआ मुग़फ़िरत करना चाहूँगी कि अल्लाह पाक आपको, आपकी पूरी फैमिली को सब्र जमील अता फरमाए और अल्लाह पाक आपके जो वालिद हैं उनको भी जन्नत का आला दर्जा अता फरमाए। आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अली से क्या पूछना चाहोगी? जी, आप ही मुझे अली भाई से ये पूछना था अपने मैरिज के हवाले से और फर्दर ये कि मैं एक जॉब कर रही हूँ, तो उसमें मेरी तरक्की के मतलब चांसेस हैं या जॉब छोड़ के मुझे अगर आउट ऑफ द कंट्री में मुझे ऑफर है, वहाँ जाना मेरे लिए बेहतर है? ठीक है, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दो। जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 9 दिसंबर 1987। ठीक है, और आपकी वालदा का नाम? और मेरी वालदा का नाम है आबिदा। आबिदा। जी, और मैं 5 साल से जॉब कर रही हूँ लेकिन उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है, मतलब कोई तरक्की के चांसेस नहीं नज़र आ रहे ना, तो काइंडली इस हवाले से भी बता दें और मैरिज का बता देंगे किस ईयर में होगी काइंडली। ज़रूर, हम डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। जी अली, आपने डेट ऑफ बर्थ? जी सना बिल्कुल लिख लिए। सादिया 9 दिसंबर, शी इज़ सेक्रेटेरिएट मुश्तरी बुर्ज कौस से बिलोंग कर रही है हमारी सिस्टर। इनका ज़ोडिक साइन जुपिटर, लकी नंबर 7 एंड सैटरडे लकी डे। वेल प्लैनेटरी पोजीशन अच्छी बन रही है
माय डियर सिस्टर, एंड ऑफ दिस ईयर तक, दिसंबर से 2017 का फर्स्ट क्वार्टर आपके लिए बहुत अच्छा होगा मैरिज के हवाले से। इसमें अच्छे प्रपोजल आपके आ सकते हैं। आउट ऑफ फैमिली में आपकी मैरिज है जो कि कामयाब रहेगी। चूँकि आप फायर साइंस से बिलोंग कर रही हैं, तो आपके जो अच्छे लाइफ पार्टनर बन सकते हैं उसमें लियोस, एरीज एंड सेगिटेरियस। इसके बाद हम आ सकते हैं पाइसेस एंड कैंसेरियन पर। तो ये 3 to 4 5 स्टार आपके लिए अच्छे साबित हो सकते हैं एंड ऑफ दिस ईयर तक मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू से। जॉब का अगर हम आपका हाउस देखते हैं तो इस वक्त थोड़ा सा वीक है। प्रमोशन, तरक्की, अगर आप जॉब के में इसमें चाहती हैं कि इसमें तरक्की आपको मिले तो थोड़ा वेट करना होगा। ख़ास तौर पर जुलाई के बाद की टाइमिंग प्रमोशन, तरक्की के हवाले से जायचे में निकल रही है। इसके साथ साथ छोटा सा अगर कोई भी आप अपना कोई बिज़नेस करना चाहती हैं, कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं, तो आप गारमेंट्स में कोई भी क्लॉथ के वर्क में आप कपड़े के काम में कर सकती हैं। अगले तकरीबन 3 to 5 मंथ बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपकी लाइफ में। इसमें अच्छे स्टार आपको सपोर्ट करेंगे मैरिज के हवाले से भी एंड बिजनेस जॉब के हवाले से भी। तो आप सेक्रेटरी से आपके लिए फ़िरोज़ा तजवीज़ करूँगा। फ़िरोज़े के साथ साथ आप मून स्टोन भी वेयर कर सकती हैं। वाइट चीज़ों का सदका देना आपके लिए बहुत मुबारक रहेगा। इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा सूरह बकरा की कंटिन्यू तिलावत करना और कंटिन्यू 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना, इसके साथ साथ सूरह यूसुफ की तिलावत करना, जॉब, तरक्की, प्रमोशन, मैरिज के हवाले से ये रूहानी सूरतें, कुरान पाक की तिलावत आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी। शाली, जिस तरह ये कॉलर थी, इन्होंने कहा कि कुछ लोग होते हैं माशाल्लाह से अल्लाह की तरफ से उनका रोज़गार लगा हुआ होता है, लेकिन जैसे हर साल बजट आता है, हर चीज़ महंगी होती है, लेकिन वो वहीं पर उसी एक ही तनख्वाह पर रुके हुए होते हैं, प्रमोशन नहीं हो रही होती। तो आप उन लोगों के लिए भी कुछ गाइडलाइंस दीजिएगा कि उनके भी रास्ते खुलें। ये भी रब का शुक्र है कि रोज़ी लगी हुई है, किसी से मांगना नहीं पड़ा, लेकिन हर शख्स चाहता है कि वो बेहतरी की तरफ जाए। तो उसके लिए भी पहले मैं एक कॉलर है, पहले कॉलर शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? मैं मायदा बात कर रही हूँ कराची से। जी, आप कैसी हैं? जी, अल्लाह का शुक्र है। सना आप कैसी हैं? आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का बहुत शुक्र है। जी, सना बड़ा अफसोस हुआ। हमने सुना है कि आपके वाले साहब की डेथ हुई है, तो अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में दाखिला दे और बहुत दुआएं की जाए बराए मेहरबानी, बहुत ज़्यादा ना। अल्लाह ताला उनको मतलब आपको सब्र की तलकीन दे। आमीन आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप कुछ पूछना चाहेंगे अली से? जी जी बिल्कुल। अली भाई से मैंने ये पूछना था कि मुझे बहुत ज़्यादा यानी कि जैसे मेरी डिस्ट्रक्शन रहती है, मेरी स्टडी भी कंटिन्यू नहीं रह पाई और मैं बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ है ना, मुझे काइंडली ये इनके मुझे मेरे लिए भी बताएं और मेरे भाई के लिए ना। ठीक है, पहले आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 10 अगस्त 1989। आपने अपना नाम क्या बताया था? जी, मायदा। मायरा। ओके। अच्छा। और वालिदा का नाम शाहिदा। ओके। अच्छा जी, और भाई का पूछना था कि शायान मेरे भाई का नाम है। ठीक है। और उनका यानी कि ट्रैवल एजेंसी का माशाल्लाह से बिजनेस है, माशाल्लाह अच्छा जा रहा है। ठीक है। तो वो कोई और बिजनेस भी करना चाह रहे हैं और पार्टनरशिप के थ्रू ना, तो अगर वो कोई और बिजनेस करें इसके अलावा तो कौन सा बेहतर रहेगा उनके लिए, ये भी बताइएगा। ठीक, आप अपने भाई की आप डेट ऑफ बर्थ बताइए। जी, 18 अप्रैल 1987। ओके, ठीक है। और प्लीज यानी कि स्टोन वगैरह और लॉ प्लीज सदका भी सजेस्ट कीजिए। ओके। अली, आपने डिटेल्स लिखी? जी बिल्कुल, डेफिनेटली। शायान की 18 अप्रैल है और मायदा इनकी 10 अगस्त है। थैंक यू सो मच मायदा। हम डिस्कस करते हैं ऑन एयर आपका और आपके भाई का जायजा। जी अली बताइए। ओके, मायदा 10 अगस्त, शी इज़ लियो शम्स बुर्ज असद से बिलोंग कर रही हैं हमारी सिस्टर। इनका ज़ोडिक साइन सन, लकी नंबर 1 एंड संडे है लकी डे। वेल, यहाँ पे प्लानिटरी पोजीशन ग्रेजुअली इनको आगे कामयाबी की तरफ लेकर जा रही है। थोड़ा सा इनका 6th हाउस डिस्टर्ब है, जिसे हम द हाउस ऑफ डिजीज़ कहते हैं। हेल्थ इश्यूज़ प्रॉब्लम लास्ट फॉर 1.5 ईयर से इनके साथ चल रहे हैं। कुछ यहाँ पे 60% इंसानी हाथ की तरफ से कुछ ऐसे एलिमेंट्स निकल रहे हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। कह सकता हूँ कि नज़र बद का सामना करना पड़ सकता होगा, या बेड आइज प्रॉब्लम,
या फिर कुछ ऐसे हिडन हैंड प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। सेकेंडली कुछ प्लैनेटरी पोजीशन डिसबैलेंस है, कुछ ऐसे नहुसत के स्टार के असरात जिसे हम इवल फोर्सेस कहते हैं जो कि साथ साथ इसमें चल रही होती है आपके इसमें कामयाबी के स्टार के साथ साथ, तो वो हर्डल्स प्रॉब्लम क्रिएट हिट करती है आपके कामयाबी के स्टार को, उसमें रुकावट आ जाती है। जो समुद्री पोजीशन पर आपके बनते बनते काम हो रहे होते हैं तो इवन कि 80 to 90% बने हुए काम भी बाज़ औक़ात यू टर्न ले लेते हैं, या फिर आप माइंडली तौर पे वो चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाते, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, स्ट्रेस ले लेते हैं, जिससे आपके इसमें फिज़िकली तौर पे आप वो चीज़ बेयर नहीं कर पाते, जिससे आप फिज़िकली तौर पे अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तो यहाँ पे दो ये चीज़ें हैं, एक तो प्लैनेटरी पोजीशन थोड़ा सा डिस्टर्ब है मायदा, और कुछ थोड़ा सा नजर बद का सामना आपको मेरी बहन करना पड़ रहा है। तो आपको दो सदके देने होंगे, रेड चीज़ का एंड ब्लैक चीज़, जिसमें रेड मसूर की दाल एंड ब्लैक काले चने या काली माश की दाल भी आप सदका दे सकती हैं। इसके साथ साथ आप मेरी बहन कंटिन्यू नमाज पढ़ें और चारों कुल की तिलावत करके आयतुल कुर्सी की तिलावत करके अपने ऊपर दम कर लिया करें। कॉरल आपके लिए सजेस्ट करूँगा, कॉरल के साथ साथ जिसे मरजान कहते हैं, इसके साथ साथ आपके लिए मैं बर्ड स्टोन जो आपका बनता है रूबी एंड येलो सफ़ायर, सुर्ख याकूत एंड मरजान का कॉम्बिनेशन आपको बहुत सपोर्ट करेगा फिजिकली तौर पे, फाइनेंशियली तौर पे, मैरिज के हवाले से, हर लिहाज से। अच्छा, तो अली इन्होंने अपनी लौह का भी पूछा है जी, लोहे शम्स, लोहे शम्स इनकी लोह बनती है। अगर आप वो मेरी बहन ब्लैक डोरी में, या लेडीज़ तो किसी भी चीज़ में वेयर कर सकती हैं, बल्कि किसी भी मेटल में वेयर कर सकती हैं, गोल्ड की चैन हो या सिल्वर की चैन हो या ब्लैक डोरी हो तो उसमें वेयर कर सकती हैं। जस्ट जो हमारे जेंट्स हमारे भाई होते हैं उनके लिए तो 2 फिंगर इसमें तजवीज़ की जाती है कि लिटिल फिंगर एंड रिंग फिंगर में वो स्टोन वेयर करें, और ब्लैक डोरी में वो या फिर सिल्वर की चैन में वो अपनी लो पहन सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा किसी और फिंगर में रिंग नहीं पहनी? हाँ नहीं, जेंट्स जस्ट ओनली फॉर रिंग फिंगर एंड लिटिल फिंगर। लेकिन वो जिन्होंने सारी फिंगर्स में पहनी हुई होती हैं, बस वो उन्होंने अपने वो पहन लेते हैं, वो शौकिया। लेकिन इसमें जो कदीम उलमा इसमें हमारे उलमा कराम हैं और जो बहुत पुराने स्टोन एक्सपर्ट हैं, तो उन्होंने फरमाया कि लिटिल फिंगर छोटी उंगली और इसके बराबर वाली उंगली में ही अगर रिंग पहनी जाए तो बहुत मुबारक साबित होता है। ओके, ये जेंट्स के लिए आप जेंट्स के लिए, लेडीज़ तो किसी भी फिंगर में वेयर कर सकती है, उनके लिए कोई कैद नहीं है। ठीक है, अब इनके जो भाई हैं शायान, इन्होंने अपने भाई का जी नाम जी बताया एग्जैक्टली, था। 18 अप्रैल, ही आल्सो बिलोंग्स टू फायर साइन, ही इज एरीज। अभी हम एरीज़ को ही डिस्कस कर रहे थे। एरीज़ का जो टाइम है इस वक्त चल रहा है, और अगर हम शायान के जायचे की पोजीशन देखते हैं तो बाई नेम इनके अंदर कैप्रिकॉर्न की खसूसियात हैं, एंड बाई बर्थ ही इज़ एरीज़, जिसे मुरीख बुर्ज हमल कहते हैं। इनका ज़ोडिक साइन मार्स, लकी नंबर 9 एंड ट्यूसडे इज़ लकी डे। वेल, इनके अगर हम प्लैनेटरी पोजीशन देखते हैं तो इनका माशाल्लाह 7th हाउस अच्छा है, मैरिज हाउस जिसे हम कहते हैं, खुशियों का, कामयाबियों का। इसके साथ साथ फर्स्ट हाउस के साथ इनका 9th हाउस। जो भी इस वक्त ये बिज़नेस कर रहे हैं ये चेंज मत करें, इसी में ही कामयाबी इनको मिलेगी। कोई भी सेकंड बिज़नेस करना या किसी और जगह इन्वेस्टमेंट करना तो ये फाइनेंशियल लॉस इनको हो सकता है। अच्छा, वो कह रही, जितना मैं समझ सकी, उन्होंने कहा वो इसको ख़त्म नहीं करना चाहते हैं, वो ये बहुत अच्छा चल रहा है जी, वो चाहते हैं कि साइड पर कोई बिजनेस शुरू कर लिया जाए। तो आप अभी क्या चाहते हैं कि वो भी ना करें? एक्चुअली में इनके भाई आई थिंक ट्रैवल एजेंसी का काम कर रहे हैं, तो इसमें ही अपने बिज़नेस को इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसमें हज उम्रे का भी काम आ जाता है। अगर ये इससे ही रिलेटेड अगर ये कोई काम करते हैं तो इनके लिए अच्छा रहेगा। अगर कोई और मज़ीद साइड बिज़नेस करना चाहेंगे, कोई प्रॉपर्टी का या कोई मेटल का, कोई स्क्रैप का, कोई क्लॉथ का या कोई फूड आइटम में, तो मैं उसके लिए अभी इनको इसमें मना कर रहा हूँ कि वो अभी स्टार्ट ना करें। जो ये काम कर रहे हैं इसी में इनको कामयाबी होगी, सितंबर तक ये वेट कर लें। आफ्टर सितंबर इनका अच्छा टाइम होगा और इसी में ये तरक्की और कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे। एरीज़ है ये, लेपिस इनके लिए सजेस्ट करूँगा, लाजवर जिसे हम कहते हैं, बड़ा खूबसूरत स्टोन होता है और ये आदमी को फिज़िकली तौर पे बहुत एक्टिव रखता है और सुकून कल देता है और डिजीज़ प्रॉब्लम से सेफ रखता है, नज़र बद से भी, बंदिशा से भी। इसके साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा सदका
आप अपना भी दे सकती हैं मायदा बहन, और आपके भाई जो हैं वो भी सदका खैरात किया करें। सूरह वाक़िया, सूरह मुज़म्मिल, सूरह रहमान की कंटिन्यू तिलावत किया करें अपने घर पर भी, और जहाँ पर उनका ऑफ़िस है अपने ऑफ़िस में भी वो कुरान पाक की तिलावत किया करें। तो यकीनन फिर रूहानी चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाती हैं, और जिस जगह पर कुरान पाक की तिलावत की जाए, नमाज़ पढ़ी जाए, अल्लाह ताला की तस्बीह की जाए, तो फिर वहाँ पे अल्लाह ताला की बरकतें नाजिल होती हैं। बेशक आपने इनको, ये एरीज हैं तो जी। आपने इनको लौह जी बताया। इनका लोहे मुरीख इनकी बनती है, लोहे मुरीख। और ये लेपिस पहन सकते हैं, लाजवर इनके लिए मैंने स्टोन तजवीज़ अच्छा, किया अभी है। आप एरीज की बात कर रहे थे, तो जितने लोग एरीज हैं वो ये लौह पहन सकते श्योर हैं। डेफिनेटली उनकी ये लोह बनती है, लोहे मुरीख, और वो भी अगर फील करते हैं कि उनको कोई बैड ड्रीम आते हैं या फाइनेंशियली तौर पे उनको कोई प्रॉब्लम है या उनका काम नहीं चल रहा है, तो वो इसमें जो अगस्त सितंबर तक वेट कर लें। अगस्त सितंबर के बाद एरीज का अच्छा टाइम शुरू होगा। उस वक्त अगर वो चाहें तो कोई बिज़नेस चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बल्कि सितंबर के बाद अगर इनके भाई भी चाहें तो ट्रैवल एजेंसी के साथ साथ अगर फिर कोई अभी कोई बिज़नेस करना चाहते हैं साइड, तो कर सकते हैं, लेकिन अभी सितंबर तक रुके रहें। ठीक है, तो हम एरीज के बारे में मज़ीद भी जानेंगे और आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए सलाम पाकिस्तान में। वंस अगेन वेलकम बैक, सलाम पाकिस्तान नाज़रीन। अली तबस्सुम हमारे साथ मौजूद हैं। आपके ज़ायचे हम डिस्कस कर रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई प्रपोज़ल हो, कोई बिज़नेस डील हो, उस हवाले से आप अपने सितारों के बारे में जानना चाहें तो आप कॉल करके आप अली से बात कर सकते हैं। नंबर मौजूद है स्क्रीन पर। और अली से हम बात कर रहे थे अभी। सो अली जो कॉलर आए थे, हमने जॉब के हवाले से बात की थी कि लोग एक जगह पर स्टक हो जाते हैं, सालों उनका प्रमोशन नहीं हो पाता, या ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे जो अभी जॉब के लिए परेशान होंगे, उनको नौकरियां नहीं मिल पा रही होंगी। तो कोई रेमेडी ऐसी, अल्लाह के कलाम में तो बरकत होती है, बड़े बड़े मसले हल हो जाते हैं, तो आप कुछ शेयर करेंगे इस हवाले से? थैंक यू सना। बिल्कुल वो मेरे बहन भाई आज उनको आफ्टर कंप्लीट एजुकेशन, तालीम मुकम्मल करने के बाद फिर वो जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं, हार्ड वर्किंग कर रहे होते हैं, इवन कि कोई अब्रॉड की ट्रैवलिंग के लिए स्ट्रगल कर रहा होता है। तो मेरा ईमान है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक तो नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत किया करें, फिर ज़्यादा से ज़्यादा सदका खैरात करने से भी अल्लाह ताला इसमें रिज़्क़ के रास्ते खोलता है। और बिल्कुल डिसहार्टेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिस्क अल्लाह ताला ने हर सूरत में इंसान को देना होता है। और कहते हैं रिस्क इंसान को तलाश कर रहा बिल्कुल होता सही है। बात है, जिस तरह इंसान को मौत तलाश करती है, इसी तरह रिस्क भी अल्लाह ने इंसान का मुकर्रर किया होता है, और अल्लाह ताला इंसान को उतना ही देता है जितनी कि वो कोशिश करता है। और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए ज़िंदगी में, और मेहनत करनी चाहिए। अलकासिब हबीबुल्लाह, अल्लाह ताला कहता है कि मेहनत करने वाला मेरा दोस्त है। और ज़िंदगी में जो इंसान मेहनत करते रहते हैं और स्ट्रगल करते रहते हैं, तो यकीनन एक न एक दिन वो ज़रूर कामयाबियों को हासिल करते हैं। तो लेकिन कुछ लम्हात आते हैं ज़िंदगी में ऐसे जहाँ पर हिम्मत नाम जैसी कोई चीज़ आपका उस वक्त सहारा नहीं बन पाती। एक कॉलर हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? सना, मैं अनुषी बात कर रही हूँ हैदराबाद से। सना, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का बहुत शुक्र है। आप कैसी हैं? मैं भी ठीक ठाक। सना, आपके वालिद का सुना, बहुत अफसोस हुआ। सना, अल्लाह मियां उनको अपने जवाए अहमद जगह अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। बस दुआ कीजिए उनके लिए। आप अली से कुछ बात करना चाहेंगी? जी जी बिल्कुल सना, मुझे अली भाई से अपने बेटे के बारे में पूछना था। जी आप पूछिए। आप ना, मेरा बेटा जो है ना 3 साल का है, ठीक है, लेकिन वो जब से पैदा हुआ है ना बीमार बहुत ज्यादा रहता है, बहुत ज्यादा उसके साथ ना हेल्थ इश्यूज रहते हैं। तो मुझे अली भाई से पूछना था कि मतलब ऐसी कोई चीज मुझे बताएं, जब से मतलब वो पैदा हुआ है इतना ज्यादा बीमार था कि 2 दफा तो वो वेंट पे भी जा चुका है ना, बहुत ज्यादा उसकी कंडीशन खराब हो जाती है। अच्छा, तो क्या डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, क्यों वेंट पर चला जाता है, ऐसा क्या प्रॉब्लम है? देखिए, डॉक्टर्स तो सना ये कहते हैं कि जी इनको जो है ना बर्थ की प्रॉब्लम है, ब्लड की, क्योंकि इनका है ना व्हाइट सेल्स और रेड सेल्स बनते नहीं है बॉडी में ना, जिसकी वजह से उनके प्लेटलेट्स बिल्कुल लो हो जाते हैं और फिर वो वेंट तक नौबत आ जाती है ना।
अच्छा, आपने उनका थैलेसीमिया का वो करवाया है? ऐसा तो कोई बिल्कुल थैलेसीमिया का करवाया था सना, लेकिन अल्लाह का शुक्र है थैलेसीमिया की बीमारी नहीं है, लेकिन फिर तमाम रिपोर्ट्स हो चुकी हैं सना, खुल की बीमारी ना सामने आती नहीं है। बस डॉक्टर ये कहते हैं कि जब तक इनकी लाइफ है तो ये इसी तरीके से जो है ना स्ट्रगल इनके साथ रहेगी। तो प्लीज अली भाई से मुझे बिल्कुल हम बताइए, पूछते पूछिए हैं, कि हम कुछ ऐसा हो जाए कि मेरा बेटा ठीक हो जाए। ज़रूर, जितने लोग देख रहे हैं मैं उनसे भी दरख्वास्त करूंगी कि आपके आपके बेटे का क्या नाम है? मेरी बेटी का नाम है फाइक। फ़ाइक जी जी, मैं सबसे कहूँगी कि फ़ाइक के लिए दुआ करें, और मैं आपको ये दुआ देती हूँ कि रब आपकी गोद सलामत रखे। आपकी आंखों की ठंडक होती है इंसान की औलाद, और ये ठंडक हमेशा आपके सामने रहे। हंसता खेलता आप अपने बेटे को देखें। बाकी सब बिल्कुल दुआ सना। करेंगे इंशाल्लाह। और अली से हम रेमेडीज़ पूछते हैं। आप अपने बेटे की डेट ऑफ बर्थ बताइए फ़ाइक की। जी 18 दिसंबर 18 इनका दिसंबर नाम प्लीज़। 2012। अच्छा, 2012। ओके, इनका और नाम? आपका नाम क्या है? मेरा नाम है अनुषे। अनूशे। ओके। ठीक है अनूशे, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अब हम डिस्कस करते हैं, आप ज़रूर सुनिएगा। जी अली, छोटे से फरिश्ते जब वेंटिलेटर पर होते हैं तो बहुत नाकाबिले बयान वो मंजर होता है, देखा नहीं जाता। आप यकीन करें, बिल्कुल मासूम से और कैसे होते हैं, और बस अपनों का वो दुख भी वैसे भी इंसान से बर्दाश्त नहीं नहीं होता। होता। दूसरे को तो आप हौसला दे देते हैं, लेकिन जब आप खुद उस सिचुएशन में आते हैं, कोई आपका अपना इस तरह हो, हाँ सही तो बात फिर है। आप बेबस हो जाते हैं। फिर बड़ी बड़े ओहदों पे बैठे हुए लोग, आपके अकाउंट में रखे हुए पैसे, आपके घर के नीचे खड़ी हुई गाड़ियाँ, वो कुछ भी नहीं, आप कुछ यकीन नहीं कम करें। कर हाँ सकते। बिल्कुल, और ये तो सब चीज़ें फ़ानी हैं। और यकीन करें कोई चीज़ काम नहीं आती जब इंसान एक इसमें ज़िंदगी और मौत की कशमकश में होता है। तो अल्लाह ताला हिम्मत दे और तंदुरुस्ती दे। तंदुरुस्ती सेहत बहुत बड़ी नेमत है सना। अल्लाह ताला छोटे बच्चों का बस अल्लाह ताला इम्तिहान न ले, बड़ा मुश्किल होता है। फ़ाइक 18 दिसंबर, ही इज़ सेक्रेटेरिएट मुश्तरी बुर्ज कौस से बिलोंग कर रहे हैं हमारे ये छोटे से भांजे। अगर हम यहाँ पे इनकी प्लानिटरी पोजीशन देखते हो तो इनका 6th हाउस थोड़ा सा डिस्टर्ब है। अच्छा, यहाँ पे कुछ प्लानिटरी पोजीशन इनकी थोड़ा सा डिस्टर्ब है। कोई इंसानी हाथ की तरफ से कोई ऐसी हर्डल्स नहीं है, कोई नज़रें बदनी है, और कोई करेगा भी क्यों, क्योंकि छोटे से इसमें नन्हे फरिश्तों के साथ तो मैं समझता हूँ कि कोई भी अदावत नहीं रखता, ना उनको कुछ ऐसी इसमें इससे भी मैजिक कहते का हैं सामना कि करना। एक उम्र तक तो अल्लाह खुद बच्चों की जो है वो हिफाजत, फरिश्ते उनकी एग्जैक्टली, हिफाजत कर रहे होते बिल्कुल हैं। सही बात है। सो लेकिन बीमारी क्यों है अली? माँ बाप का की कोई आजमाइश का टाइम होता है। हाँ। और कुछ ऐसी यहाँ पे इनके जो इसमें 6th हाउस में इनके जो बर्थ चार्ट के अंदर कुछ ऐसे नहुसत के स्टार के भी असरात है जो फिज़िकली तौर पे इनकी सेहत को इसमें इम्पेक्ट कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन से इंशाल्लाह निकल आएंगे बाहर। एक तो मैं इनके लिए सदका तजवीज़ करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप फ़ाइक का सदका दें। मेरी बहन रेड चीज़ का, रेड चीज़ में कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी दाल वगैरह या कोई गोश्त वगैरह, कोई कपड़ा या कोई भी आप रेड चीज़ में वेजिटेबल, इवन के कोई फल वगैरह सदका कर सकती हैं। कंटिन्यू सूरह फातिहा एंड सूरह यासीन की तिलावत करके आप आब ज़मज़म या फिर अर्के गुलाब या फिर सिंपल वाटर पर दम करके आप इसे थोड़ा थोड़ा करके पिलाएं, अगर ये पीने की पोजीशन में है। अगर इसमें इस वक्त ये एडमिट नहीं है, अगर घर पर है या डॉक्टरों से आप परमिशन लेकर, तो एक छोटा सा कॉरल इनके लिए सजेस्ट करूँगा, मरजान, वो भी आप इनके इसमें तकी के करीब रख सकती हैं। या इनके अगर क्योंकि ज़ाहिर है अभी अगर पेशेंट अगर हॉस्पिटलाइज है तो इसमें आप अगर पहना सकती हैं इनको ब्लैक डोरी में लॉकेट फॉर्म में, तो पहना दें। या फिर इनके करीब इसमें मरजान, बल्कि एक छोटा सा ब्लैक अकीक और ब्राउन अकीक, ये दोनों दो तीन स्टोन इनके आप करीब रख सकती हैं। कंटिन्यू आप मेरी बहन सदका दें, कुरान पाक की तिलावत करें। और मेरा ईमान है कि जो सदका करने से और कंटिन्यू कुरान पाक की तिलावत करने से और ये रूहानी अल्लाह ताला की नेमतों का इस्तेमाल करने से यकीनन इसमें फ़ायदा तो अल्लाह ने देना है, और अल्लाह ताला ही बीमारी देता है और अल्लाह ताला ही शिफा देता है। और यकीनन इसमें बीमारी से पहले अल्लाह ताला ने दुनिया में शिफा उतारी है। तो बाज़ औक़ात माँ बाप का इम्तिहान होता है और मुश्किल वक्त होता है। माँ की दुआएं जो हैं वो तो बड़े बड़े करिश्मे कर देती हैं। बिल्कुल। तो आप तो यकीनन माँ रोती भी होगी अपनी औलाद के लिए।
कि उससे बेहतर है कि आप या सलामों पढ़ती रहा करें, बिल्कुल सही बात है, पढ़ पढ़ के फूकती रहा करें। अल्लाह के कलाम में बहुत बरकत है। यही इस वक्त करना है, आपको हौसला करना है और अपने उस बच्चे को अपने संभालना है इंशाल्लाह। और मुझे उम्मीद है कि जितने देखने वाले हैं वो आपके बेटे के लिए दुआ करेंगे और वो हंसता खेलता है इंशाल्लाह आपकी नज़रों के सामने रहेगा। हमारी दुआएं भी आपके साथ हैं। और जो अली ने रेमेडीज़ बताई हैं आप ज़रूर उन्हें फॉलो कीजिएगा। अली आप कंप्लीट कर चुके हैं? मैं एक और कॉलर शामिल कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। सना कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सना आपके वालिद को सुन के बहुत अफसोस हुआ है। अल्लाह ताला उनको जो है उनकी मग़फ़िरत करे और जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए। आमीन आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग मेरा एहसास करते हैं। अली से आप कुछ पूछना चाहेंगी? जी जी बिल्कुल, मुझे पूछना है अपनी शादी के बारे में पूछना है कि प्रपोजल्स आते हैं बट जो है कोई रिश्ता मतलब कोई हाँ नहीं करता है ना, मतलब आते हैं और चले जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि पीक पे होते होते ना मतलब ख़त्म हो जाती है बात। अच्छा आप अपना नाम बताइए। मैं महक बात कर रही हूँ लाहौर से। जी अपना नाम दोबारा बताइए। महक बात कर रही हूँ मैं लाहौर से। महक अपनी डेट ऑफ बर्थ बताओ। 1994 22 दिसंबर। अच्छा आपकी वालदा का नाम? हाजरा। हाजरा। अभी कोई प्रपोजल है आया हुआ या अभी कोई प्रपोजल नहीं है फिलहाल? प्रपोजल जी प्रपोजल आते हैं, जैसे रिसेंटली मेरे 1 वीक पहले प्रपोजल आया था बट अभी तक कोई रिस्पांस आया नहीं है वहाँ से। अच्छा ठीक है, हम डिस्कस कर लेते हैं। महक बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जी। ओके महक शी इज़ कैप्रिकॉर्न, ज़ोहर बुर्ज जद्दी से बिलोंग कर रही है हमारी ये बहन। इनका ज़ोडिक साइन सैटर्न यहाँ पे अगर हम इनका 7th हाउस को रीड करते हैं तो अनफॉर्चुनेटली थोड़ा वीक है, वेट करना होगा नेक्स्ट मिनिमम 6 मंथ एंड मैक्सिमम 1 ईयर 2017 के फर्स्ट क्वार्टर में या फिर 2017 के मिड तक मैरिज के इसमें आसार नज़र आ रहे हैं। प्रपोजल का बैक होना मे बी पॉसिबल, इसमें अल्लाह ताला की कोई मसलियत हो सकती है क्योंकि आप कैप्रिकॉर्नियन और कैप्रिकॉर्नियन बहुत ही सोच समझ कर अपनी सिलेक्शन करते हैं, ख़ास तौर पे मैरिज के हवाले से। और मे बी पॉसिबल जो प्रपोजल आए हुए हैं वो आए थे तो वो आपके स्टार के साथ मैच ना कर रहे हो या उसमें कोई अल्लाह की मसलियत हो सकती है। लेकिन ये कि आपकी खुशियों का टाइम यकीन अल्लाह ताला ने एक मुकर्रर किया हुआ है और आपका जोड़ बना रखा है और आपका लाइफ पार्टनर भी इसी इसमें माशाल्लाह ज़िंदगी में आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पे टाइमिंग जो एस्ट्रोलॉजी में टाइम निकल रहा है या स्टार की इसमें पोजीशन जो शो कर रही होती है, मे बी पॉसिबल कि मैं एंड ऑफ दिस ईयर कह रहा हूँ या फिर 2017 का मिड कह रहा हूँ, इससे भी पहले हो सकता है जब आप अल्लाह ताला की कलाम को की तिलावत करेंगी, नमाज़ पढ़ेंगी और ज़्यादा से ज़्यादा वो मेरी बहन है जिनको कोई बल्कि प्रपोजल प्रॉब्लम होता है तो अगर वो सूरह कौसर, सूरह यासीन एंड सूरह यूसुफ की अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा डेली तिलावत करें और रेड चीज़ का सदका दे दिया करें और सुर्ख याकूत का पहनना बहुत मुबारक साबित होता है इसमें अनमैरिड जो बिफोर मैरिज एंड आफ्टर मैरिज तो ये बहुत सूट करता है, शादी को कामयाब करता है। तो आपके लिए भी मेरी बहन, क्योंकि आपका हालांकि बर्थ स्टोन नहीं बनता लेकिन क्योंकि आपका बर्थ स्टोन ब्लू सफ़ायर है, सन स्टार है, दुर्रे नजफ़ है, ब्लैक अकीक है, चारों स्टोन में से कोई भी एक स्टोन आप पहन सकती हैं। लेकिन उसके साथ अगर आप रूबी भी वेयर कर लें या रेड अकीक वेयर कर लें तो बहुत मुबारक रहेगा। सुर्ख रंग की चीज़ों का सदका देना बहुत मुफीद और बायस बरकत होगा। और इसके साथ साथ आप कंटिन्यू तीनों सूरतों की तिलावत आप मेरी बहन क्या करें नमाज के बाद ज़्यादा से ज़्यादा, जिसमें सूरह कौसर, सूरह यासीन एंड सूरह यूसुफ। तो कह सकता हूँ कि इसी साल के एंड या फिर 2017 के मिड तक इंशाल्लाह आपकी मैरिज हो जाएगी। इंशाल्लाह। बाकी मैरिज के हवाले से तो आप स्टोन में रेड रूबी ही हमेशा सजेस्ट करते हैं। मर्द हो या ख़वातीन दोनों? जी बिल्कुल, दोनों सना वेयर कर सकते हैं। बहुत ही मुबारक स्टोन होता है, फिर इसे हम बहुत ही स्पिरिचुअल हॉली स्टोन इसमें करार देते हैं क्योंकि सूरह रहमान में याकूत का जिक्र है और ये ख़ास तौर पे मेरी उन बहनों को बहुत ज़्यादा इसमें सपोर्ट करता है जो मैरिड होती हैं, तो उनको इसमें उनकी उस दवाजी ज़िंदगी को कामयाब बनाता है। जिस तरह अकीक सब पहन सकते हैं, इस तरह ये भी एक ऐसा स्टोन है एग्जैक्टली क्योंकि हर शख्स ने
अल्लाह का निज़ाम है बिल्कुल। कि इस तरफ बढ़ना होता है। सही बात। और हर शख्स चाहता है कि उसकी ये जो ज़िंदगी जी। है, अज़दवाजी ज़िंदगी अच्छी गुजरे। जी। तो फिर आप कह सकते हैं कि ये भी पहना जा सकता है। एग्जैक्टली सब बिल्कुल। मैंने खुद देखे ये रूबी पहना हुआ सुर्ख याकूत, हालांकि मेरा बर्ड स्टोन नहीं बनता, लेकिन मुझे ये माशाल्लाह रास आया हुआ है। मैं लिब्रा हूँ, ओपल मेरा बर्ड स्टोन है, लेकिन बाय नेम तो खैर मुझे बल्कि बाय नेम जिनका एन से, छोटी ये से, लाम से, अलिफ से जिनका नाम शुरू होता है, मीम से जिनका नाम शुरू होता है, तो वो सुर्ख याकूत पहन सकते हैं। और ख़ास तौर पे सुर्ख याकूत के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, जिस तरह यमनी अकीक के नहीं होते। राइट। तो जिस तरह बहुत लोग अकीक पहनते, जी। तो आप ये भी जो है अपनी शादी के हवाले से अपनी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें चेंजेस लाने के लिए जो है वो आप इस स्टोन को पहन सकते हैं। अली, एक स्टार मैच है जी, मेरे प्लीज़। पास। ये अच्छा, हम स्टार मैच भी डिस्कस करेंगे और आपकी कॉल भी। पहले एक ब्रेक लेना है, अच्छा, thank you। एक ब्रेक ले लेते हैं और आपको ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए सलाम पाकिस्तान में। वेलकम बैक, आप सबको खुशामदीद। अली मौजूद हैं हमारे साथ, जो एस्ट्रोलॉजर हैं, स्टोन एक्सपर्ट हैं। अपना आप जाहिर से डिस्कस कर सकते हैं, अपना लकी स्टोन आप अली से जान सकते हैं कॉल करके। लॉ आप मंगवा सकते हैं ताकि आप अपनी ज़िंदगी में बेहतर मस्बत तब्दीलियाँ जो हैं वो ला सकें। स्टोन तो एक ऐसी चीज़ है जो आप परचेज़ कर लेते हैं। अली के नंबर भी मौजूद हैं, आप इनको ऑर्डर भी कर सकते हैं। लेकिन लॉ एक ऐसी चीज़ है जो ख़ास तौर पर किसी एक शख्स के लिए, उसके स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए अली बनाई जाती है, और ये वैसे नहीं आपको मिल सकती ना, इसके लिए आपको ऑर्डर करना। डेफिनेटली, बिल्कुल सना, आपने ठीक फरमाया। ये ख़ास मुबारक साथ में तैयार की जाती है। अब जो आपका लकी डे होता है, तो इसमें फ़जर की नमाज के बाद, सूरज तुलू होने के फ़ौरन बाद जो 1 आवर होता है, उसके अंदर ये ख़ास तौर पे हर स्टार की डिफरेंट लो होती है, जिसे ज़ाहिर करते हैं कि लोहे शम्स, लोहे ज़हरा, लोहे मुरीख, लोहे कमर, लोहे मुश्तरी। तो ये इसमें बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट करती है। और फिर ये 4 मेटल में बनती है इसमें, तो जिसमें चारों साइंस आ जाते हैं। इसमें वाटर साइन की जो मेटल होता है, फायर साइन होता है, अर्थ साइन एंड एयर साइन। तो ये फिर आपको फॉर द लॉन्ग टाइम, फॉर होल लाइफ आपको लो सपोर्ट करती है। अच्छा अली, ये क्या किसी एक ख़ास मसले के लिए, जिस तरह शादी का मसला बहुत है लोगों का, बीमारी बहुत है, और फिर किसी को औलाद का प्रॉब्लम है, किसी के यहाँ कारोबार नहीं है, तो ये एक मसले के लिए होती है, या ये अगर आप पहने तो फिर सारे मामला चीज़ ओवरऑल तब्दील होने लग जाते हैं? जी आसाना तमाम प्रॉब्लम्स के लिए ये आपको सपोर्ट करती है। स्टोन तो आपको फिजिकली एनर्जी प्रोवाइड करता है और आपको सही पॉजिटिव एनर्जी से फिर आप सही राइट ट्रैक पर चलते हैं, जिससे आपके काम आसान होते रहते हैं। फिर फिजिकली तौर पे उसकी एक अलग अफादियत है। एंड लो आपको फिजिकली तौर पे इवन फोर्सेस से, बैड एस्पेक्ट से, जो छुपे हुए हाथ कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होते हैं या नज़रें बद वगैरह से, तो ये आपको उस चीज़ों से सेफ रखती है। मतलब ओवरऑल जो है वो आपको सपोर्ट कर रहा होता है, राइट। तो आप ज़रूर अपनी लॉ जो है वो आप अली से जानिए। उसके बाद आप ऑर्डर करके जो है अली के नंबर्स पर आप अपनी लॉ जो है वो मंगवा सकते हैं। एक स्टार मैच अली है जो हम डिस्कस करेंगे। ये अशर हैं, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 9 नवंबर, और ये हुरिया से अपना स्टार मैच करवाना चाहते हैं, और हुरिया की डेट ऑफ बर्थ है 28 अक्टूबर, 28 अक्टूबर। ओके, थैंक यू सना। दोनों ही माशाल्लाह स्कॉर्पियो हैं। यहाँ पर स्कॉर्पियो जिसे मुरीख बुर्ज अकरब कहते हैं, वाटर साइन है, तो इनके स्टार मैच कर रहे हैं इंडिविजुअली तौर पे। अगर हम पहले अशर के जायचे की पोजीशन देखते हैं 9 नवंबर, तो स्कॉर्पियो इनका जो टाइमिंग माशाल्लाह इनका 7th हाउस बहुत अच्छा है। इसी साल अगर इनकी मैरिज होती है, और ख़ास तौर पर सितंबर से दिसंबर के दरमियान की टाइमिंग इनके लिए बेस्ट टाइम है मैरिज के हवाले से। बहुत ज़्यादा रास आएगी इनको ये शादी, क्योंकि हुरिया का स्टार इनको मैच कर रहा है, बिकॉज शी आल्सो बिलोंग्स टू स्कॉर्पियो। तो दोनों माशाल्लाह, दोनों का 7th हाउस बहुत अच्छा है, दोनों का लक हाउस बहुत अच्छा है। एक अच्छी किस्मत लेकर आएंगी इनकी ज़िंदगी में। जो भी ये बिज़नेस कर रहे हैं, जो भी ये कोई जॉब कर रहे हैं, तो उसमें तरक्की, कामयाबी, प्रमोशन, अगर बिज़नेस कर रहे हैं तो अपने बिज़नेस को माशाल्लाह बढ़ा पाएंगे। इसके साथ 2017 के फर्स्ट क्वार्टर में ही इनका मैं रूहानी सफ़र देख रहा हूँ। प्लानिंग कर सकते हैं आफ्टर मैरिज, हज की, उम्रे की,
इंशाल्लाह इनके लिए सफ़र अब्रॉड की ट्रैवलिंग बहुत मुबारक रहेगी। तो दोनों के स्टार मैच कर रहे हैं, दोनों के लिए मैं येलो सफ़ायर एंड रेड अकीक सजेस्ट करूँगा। येलो सफ़ायर पुखराज और सुर्ख अकीक का पहनना इस वक्त बहुत मुबारक रहेगा, और दोनों ही दो सदके दें, येलो एंड रेड। येलो चने की दाल, बेसन, कपड़ा, एंड रेड में मसूर की दाल, रेड लोबिया या कोई फल, कप्ता वगैरह, दोनों ही माशाल्लाह 5 टाइम की नमाज पढ़ें और सूरह बकरा और सूरह कुरैश की तिलावत इस वक्त करना दोनों के लिए बहुत मुबारक साबित होगा। बल्कि मैं कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा डेली 5 to 7 टाइम अगर सूरह कुरैश की तिलावत करते हैं तो यहाँ पे, क्योंकि इस वक्त जब इनके स्टार मैच कर रहे हैं और दोनों का माशाल्लाह लक हाउस, इनका 7th हाउस, इनका 9th हाउस बहुत अच्छा है। इस वक्त 98% दोनों के स्टार की पोजीशन बहुत अच्छी है, तो फिर उस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सदका देना और सूरह कुरैश की तिलावत करना, सूरह फलक, बल्कि चारों कुल की तिलावत करके अपने ऊपर दम करना, घर से बाहर निकलते हुए या फिर मीटिंग अटेंड करते हुए या फिर रात को सोते हुए आयतुल कुर्सी की तिलावत करके सोना तो बहुत ही मुफीद और बाइसे बरकत साबित होगा। तो आप कह रहे हैं सूरह कुरैश और चारों कुल जो है जी, ये आपको बुरी नज़र से और इससे महफूज रखता बहुत ज़बरदस्त। मैं समझता हूँ कि सबसे जो भी दुनिया का बेहतरीन अगर हम कहें कि इसमें ट्रीटमेंट नुस्खा जो इलाज होता है रूहानी, तो ये दुनिया के हर मैजिक को, वो वाइट मैजिक को, वो गंदा इल्म हो, काला इल्म हो या नजर बद हो, तो आयतुल कुर्सी, तीसरा कलमा, चारों कुल की तिलावत करके अपने ऊपर दम कर लेना और फिर कोई छोटी सी चीज़ का सदका दे देना बहुत मुबारक होता है। स्टोन के हवाले से अगर हम हीलिंग स्टोन थेरेपी के हवाले से अगर हम स्टोन सजेस्ट करेंगे तो वो लोग जिनको कोई फिज़िकली तौर पे फील करते हैं घबराहट, बेचैनी, डर, खौफ, तो उनके लिए मरजान, अकीक और संग सुलेमानी ये बहुत मुबारक स्टोन है। ये बंदिश, गंदे असरात, रुकावटों को के असर को ज़ायल करते हैं, रिवर्स करते हैं। क्योंकि जब अगर अल्लाह ना करे इस तरह की नजर बद या कोई चीज़ हो तो वैसे ही आप अपने अंदर भी अजीब सी तबीयत महसूस करते हैं, डर खौफ होता है। अच्छे भरे घर में रहते हुए भी लोग डर रहे होते हैं, घबरा रहे होते हैं, डर रहे लग रहा होता है। तो आप कह रहे हैं मरजान जो है वो ठीक रहेगा। ठीक है, एक कॉलर भी है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? जी सना, पेशावर से बात कर रही हूँ, मिधत। जी मिधत, आप कैसी हैं? सनावादी, मुझे अली भाई से ये पूछना था कि मेरी जो है ना इंगेजमेंट पहले हो चुकी है, ठीक है ना, लेकिन उसके बाद खत्म हो गई थी। तो मुझे अली भाई से ये पूछना था कि मतलब इंगेजमेंट होती है, प्रपोजल्स आते हैं, लेकिन आगे ना कोई बात नहीं बनती है। सही, ओके। तो मिधत आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताओ। जी 19 फरवरी। ओके, 19 फरवरी 1990। ओके, आपकी वालदा का नाम? मेरी वालदा का नाम है शाइस्ता। अच्छा, ओके। अच्छा मिधत, अभी कोई प्रपोजल है आपका इस वक्त? जी अभी प्रपोजल है, 2 जगह से है, लेकिन ये कि कोई आंसर नहीं आता ना सना उनकी तरफ से। पहले एंगेजमेंट होके खत्म हो गई, उसके बाद जितने प्रपोजल्स आते हैं ना कोई आंसर नहीं आता वहाँ से। चलो परेशान नहीं हो, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, सब आपके लिए दुआ करेंगे हम इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया मिधत आपकी कॉल का। जी अली बताइए। ओके मिधत, शी इज़ एक्वेरियस, ज़ोहल बुर्ज दिलों से बिलोंग कर रही है हमारी ये बहन। 7th हाउस वीक है इस वक्त। मैं समझता हूँ थोड़ा वेट करना होगा, क्योंकि इनकी अभी 2015 बल्कि 2016 के एंड तक की टाइमिंग, इनकी मैरिज टाइमिंग नहीं बन रही। अगर एग्जैक्टली या तो दिसंबर या फिर 2017 का मिड इनके लिए अच्छा साबित होगा। और जो भी प्रपोजल आए होंगे यकीन वो इनके स्टार से या तो मैच नहीं कर रहे होंगे या इसमें कोई अल्लाह की मसलियत होगी, लेकिन 2017 इनके लिए बहुत मुबारक साबित हो रहा है शादी के हवाले से। चूँकि हमारी ये बहन एयर साइंस से बिलोंग कर रही है, तो लिब्रा के साथ जेमिनी एंड एक्वेरियस ये स्टार आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं। इस वक्त आपका 9th हाउस बहुत अच्छा है। आप अगर कोई जॉब कर रही हैं तो उसमें आप मेरी बहन तरक्की, कामयाबी हासिल कर सकती हैं। अगर कोई बिज़नेस या कोई कारोबार का इरादा है तो उसमें आपको अल्लाह ताला की तरफ से फ़ायदा हो सकता है। एब्रॉड की ट्रैवलिंग देख रहा हूँ 2017 के मिड या फिर 2017 के एंड पर मे बी पॉसिबल प्रपोजल एब्रॉड से भी आ सकता है और आप एब्रॉड में सेटल हो सकती है।
तो ये सब्र का मीठा फल अल्लाह ताला आपको दे सकता है। तो 2017 आपके लिए बहुत मुबारक रहेगा। आप एक्वेरियस हैं, आपके लिए भी मैं दुर्रे नजफ एमीथिस के साथ रेड अकीक या फिर सुर याकूत सजेस्ट करूँगा। तो दोनों का कॉम्बिनेशन करके लॉकेट फॉर्म में या रिंग फिंगर में बनवा कर पहनना, गोल्ड में, सिल्वर में, किसी भी मेटल में हमारी बहनें पहन सकती हैं, उनके लिए कोई कैद नहीं है। तो आप वेयर कर सकती हैं। लोहे जोहल आपकी लोह बनती है, ये आप पेंडेंट लॉकेट फॉर्म में आप पहन सकती हैं। वाइट एंड रेड कीज का सदका देना बहुत मुबारक रहेगा। सूरह रहमान एंड सूरह यूसुफ की तिलावत करना मिद्दत मेरी बहन आपके लिए बहुत ही मुबारक और बायस बरकत होगा। राइट, इंशाल्लाह। अब जिस अली ने कहा कि होता है वक्त, हर चीज़ का एक अल्लाह ने वक्त मुकर्रर किया हुआ है। तो आप कह रहे हैं इंशाल्लाह इस साल के एंड तक जो है इनका मसला। जी सना, बिल्कुल। बस इंसान है, नहीं बर्दाश्त होता, हम हर चीज़ जल्दी चाहते हैं, जल्दी चाहता है, और बस वो कहते हैं कि बस जल्द से जल्द, क्योंकि चीज़ बैठ जाती है माइंड पर, और फिर जब वो अराउंड अबाउट देख रहा होता है लोगों के काम होते हुए, तो फिर वो ख़ास तौर पे हमारी बहनें, क्योंकि उनकी फ्रेंड्स होती हैं, सहेलियाँ होती हैं, या कज़न्स होती हैं, या नेबर्स में जब मैरिज हो रही होती है, तो फिर ज़ाहिर है वो ना सही, मैंने देखा है कि उनकी वालदैन जो होते हैं तो वो बहुत फील करना शुरू कर देते हैं। तो अल्लाह ताला हमारी सब बहनों को इसमें सदा सुहागर रखे, उनके रिश्ते होते रहें और उनके माँ बाप की दुआएं उनको लगती रहें। बिल्कुल। और ये तो हर घर की ही बात है, लेकिन कहते ना कि ये भी अल्लाह की आजमाइश है कि अल्लाह ने हर चीज़ का वक्त मुकर्रर किया हुआ सही है। बात है। और अल्लाह की उस रज़ा पर खुश रहना जो है वो हमारी ज़िम्मेदारी बनती है, लेकिन हम बेसब्र हैं, हम ऐसा कर नहीं पाते। एक और कॉलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं सना, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं? ठीक ठाक। मैं उवैस बात कर रहा हूँ कराची से। कैसे अली भाई, आप ठीक हैं? जी अल्लाह करम है अवैस भाई, थैंक यू भाई। अली भाई, मुझे अपनी सिस्टर के बारे में आपसे पूछना था। अच्छा जी, प्लीज़ भाई पूछ सकते हैं। उनका नाम है आमना। ओके। उनकी वालदा का नाम है बिल्कीस। ओके। और डेट ऑफ बर्थ है 1 सितंबर 1992। ठीक है भाई। इनका जो मसला है वो है सेहत का बहुत इशू आ रहा है। अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखा चुके, लेकिन इनका जो स्टोमक होता है ना, उधर से जो उनका जो दर्द उठता है, डॉक्टर वगैरह सारे इलाज करवा लिए, सारे टेस्ट करवा लिए, सब कुछ ठीक है, लेकिन अली भाई इस तरह से क्या नाम है तकलीफ हो रही है कि आपको मैं बता नहीं सकता। तो मुझे इनका कंप्लीट जायजा बताइए और कोई ऐसा स्टोन बताइए जिससे इनको रिलीफ मिल सके, वो भी तरीका बताइए कि हम आपसे कैसे ले सकते हैं। अच्छा, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। जी अली, ने अपना क्या नाम बताया? असद? नहीं, हाँ अवैस नाम बताया, और सिस्टर का नाम आमना, मदर नेम बिल्कीस, एंड 1 सितंबर। ओके। शायद डिजीज़ के हवाले से कोई कहा मेरी बहन को स्टमक का प्रॉब्लम है, इसकी वजह से उसको बहुत तकलीफ रहती है, और वो आपसे मिलना भी चाहते हैं, तो वो कह रहे हैं आपसे कैसे मिला जा सकता है और आप इनकी बहन के लिए जायजा। थैंक यू। मेरे नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं स्क्रीन पर, आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं मेरे असिस्टेंट से, या शो के बाद मुझसे आप बात कर सकते हैं। तो डेफिनेटली मैं आपसे मुलाकात करूँगा अपने आउटलेट पे, और जो भी स्टोन मंगवाना चाहते हैं तो थ्रू कोरियर, थ्रू वीपी पार्सल में सेंड कर देता हूँ। यहाँ पर अगर हम अपनी सिस्टर आमना की जायचे की पोजीशन देखते हैं, शी बिलोंग्स टू अ वर्गो, अतार बुर्ज सोमला से बिलोंग कर रही हैं। इनका ज़ोडिक साइन मरकरी, लकी नंबर 5 एंड वेडनेसडे लकी डे। मरकरी की अगर हम पोजीशन देखते हैं तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे 6 हाउस लास्ट फॉर 3 ईयर्स से इनका डिस्टर्ब है, बल्कि इससे भी ज़्यादा टाइम इसमें निकल रहा है। यहाँ पर कुछ थोड़े से बैड एस्पेक्ट्स हैं, नहुसत के स्टार के साथ हैं, कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशंस कुछ इंसानी हाथ की निकल रही हैं, जिसकी वजह से इसमें हेल्थ इश्यूज़ प्रॉब्लम इनके साथ फॉर द लॉन्ग टाइम से चल रहे हैं, जिसकी वजह से माइंडली तौर पे, फिज़िकली तौर पे डिस्टर्ब है। इस सिचुएशन से इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो निकल जाएगी अगले 3 to 5 मंथ तक यहाँ पर, क्योंकि मैजिक किया हुआ है किसी ने। इसमें कुछ 60 बल्कि 70% चीज़ें, यकीनन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान किसी को खिला देता है या पिला देता है, तो यकीनन इसमें जादू भी एक अपनी एक हकीकत होती है, उसका भी एक इम्पैक्ट होता है।
कुछ लोग ऐसी चीज़ें पढ़कर आपको खिला देते हैं, पिला देते हैं। उसको खिला देने से आपके अंदर बीमारी पैदा हो डेफिनेटली फिर वो चीज़ें मेडिकल में डायग्नोस नहीं होती, यकीनन आपको बिल्कुल हर चीज़ आपकी रिपोर्ट्स क्लियर आ रही होती है, लेकिन वो चीज़ आपको फिजिकली तौर पे इंटरनली डिस्टर्ब कर रही होती है वो चीज़ें डेफिनेटली। और वो चीज़ आपके हार्ट पर उसका असर होता है, स्टमक पर होता है, या किडनी पर होता है, या आपके ब्लड पर, या फिर आपके बालों पर, नेल्स पर, स्किन पर। तो ऐसी बिल्कुल ऐसी चीज़ें हैं, वजूद है जादू का। तकलीफ रहेगी और बीमारी का ही नहीं पता चल सकेगा तो फिर इंसान कितनी अजियत में वक्त गुजारेगा। बहुत ज़्यादा बीमारी का पता हो, डायग्नोसिस हो जाए तो फिर कुछ भी करके इंसान अपने प्यारों का इलाज भी कराता है। डेफिनेटली एग्जैक्टली बहुत सारी अब खुद वो बता रहे थे कि बहुत ज़्यादा मेडिकली तौर पे उन्होंने ट्रीटमेंट करवाया तो कोई प्रॉब्लम डायग्नोज नहीं हो पा रही है। तो लेकिन मेरा ईमान है कि अल्लाह की किताब में सब बीमारियों की शफा है, बेशक, और इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया की कोई बड़े से बड़ा कोई जादू हो, या जो भी कोई गंदे असरात होते हैं, या जो भी इंसान किसी को हसद या बुरी नज़र से देखता है, तो अभी मैं जैसे हम बता रहे थे कि चारों कुल पढ़कर आयतुल कुर्सी, तीसरा कलमा, अल्लाह ताला के नामों की तस्बीह करना, सदका खैरात करना और नमाज़ पढ़ना। सना जब बहुत ज़्यादा बंदा बीमार रहे तो आप यकीन करें सदका करने से बीमारियाँ टल जाती हैं, वो बड़े से बड़ी बीमारी क्यों ना हो, और कंटिन्यू कुरान पाक की तिलावत करने से तो यकीनन इसमें फिर अल्लाह ताला की मदद आती है। तो इनके लिए भी मैं एज एस्ट्रोलॉजर एंड जेमोलॉजिस्ट स्टोन सजेस्ट कर सकता हूँ जो फिज़िकली तौर पे आपकी सिस्टर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे वर्गो हैं तो गोल्डन टोपास के साथ साथ इनके लिए मैं पर्ल सजेस्ट करूँगा। पर्ल मोती तकरीबन 7 to 8 कैरेट का लॉकेट फॉर्म में अगर ये हमारी बहन पहन लेती है और अपना बर्थ स्टोन रिंग फिंगर में पहन लेती है तो इनके लिए बहुत मुबारक रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा सूरह फातिहा, सूरह यासीन एंड सूरह रहमान की डेली अगर ये तिलावत करती हैं नमाज के बाद, पानी पे दम करके पी लेती है तो इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। नेचुरली तौर पे जो भी प्लानिटरी पोजीशन है वो तो रिवर्स हो रही है नेक्स्ट 3 to 5 मंथ तक, और जो इंसानी हाथ के असरात हैं तो वो ये कुरानी आयात के ज़रिए और रूहानियत के ज़रिए और सदका खैरात करने से, नमाज़ पढ़ने से, उससे इंशाअल्लाह ताला जो भी गंदे असरात हैं इंसानी हाथ की तरफ से, ऐसे हिडन हैंड जो ज़ाहिर नहीं होते, जो आपके सामने आते हैं, बहुत आपसे बगलगीर होते हैं, खुशी का इजहार कर रहे होते हैं। अली ऐसी जो चीज़ें करते हैं गैरों को क्या पड़ी है कि वो आपकी ज़िंदगी में आके खलल पैदा करें, ये हमारे अपने ही होते हैं जो हमारी खुशियों से खुश नहीं होते। सो अल्लाह हम सबको महफूज रखे ऐसे लोगों के शर से जो हमारी ज़िंदगी में परेशानियां पैदा करते हैं। अली आपका शुक्रिया। थैंक यू सना। और मैं यहाँ एक ब्रेक लूँगी और मिलूँगी आपसे ब्रेक के बाद। सलाम पाकिस्तान।